स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से हम लोग एग्ज़ाम सेटअप करना है और एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड प्रिंट करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में आएंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, यहाँ पे ऑप्शन है एग्ज़ाम मास्टर, इसको हम लोग पहले क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर डिफरेंट एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम हॉल डिस्ट्रीब्यूशन, एग्ज़ाम सेटअप, और इसके अंदर है फिर एग्ज़ाम शेड्यूल, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल है एंड ऐड शेड्यूल। अभी जैसे हम शेड्यूल में क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि कैलेंडर में हमारा करंट ईयर है कि नहीं। 2020 ये करंट ईयर है। अब जैसे मैं कोई क्लास सेलेक्ट करता हूँ, सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ, फिल्टर करता हूँ, तो ये शेड्यूल देखिए पूरा एम्प्टी है। तो एडमिट कार्ड जनरेट करने से पहले हमें शेड्यूल डालना होगा। तो अब हम आते हैं शेड्यूल ऐड करते हैं, ऐड शेड्यूल। फर्स्ट सेलेक्ट द ब्रांच, देखिए क्लास। तो ये एरर आ रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमको वापस जाना होगा ये एग्ज़ाम में, और यहाँ पे एग्ज़ाम टर्म है, इसको क्लिक करना होगा। तो मैंने पहले से ही बना रखा है टर्म 1 टर्म 2, ठीक है। फिर इसके बाद है अब टर्म 1 में फॉर्मेटिव 1 है, फॉर्मेटिव 2 है। तो अब हम एग्ज़ाम सेटअप में जाते हैं। यहाँ पे देखिए एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, इसलिए पहले हम क्रिएट एग्ज़ाम करते हैं। इसका नाम देते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 1। टर्म कौन सा हमारा फर्स्ट है, एग्ज़ाम टाइप क्या है, मार्क्स सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेटिव 1 सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अपडेट कर दिए। अब ये फॉर्मेटिव 1 आ गया। इसी तरह हम एग्ज़ाम क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 टर्म 1, एग्ज़ाम टाइप सेलेक्ट करेंगे, मार्क्स, फॉर्मेटिव है, सेव। अब आएंगे इस शेड्यूल करने के लिए बाकी एग्ज़ाम्स के हम लोग बाद में अपडेट करेंगे। अब आएंगे एग्ज़ाम शेड्यूल में। तो शेड्यूल अब देखिए, आपको पहले ही बताया कि ये खाली है, तो ये अभी भी खाली है। तो क्यों खाली है, क्योंकि हमको यहाँ स्टेप बाय स्टेप शेड्यूल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। अब देखिए वहाँ ऐड करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले आने लगा। तो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 है, इसको क्लिक किए, क्लास सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर करेंगे। फिल्टर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए डेट, टाइम, ड्यूरेशन, हॉल रूम और ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो अब हमको प्रिंट हो, इसलिए पहले डेट इंटर करना है। तो पहला एग्ज़ाम का डेट हम यहाँ डालेंगे 19 में, टाइम हम डालेंगे AM है, यहाँ पे टाइम हम डाल देंगे 10:30। कितना है मिनट्स, यहाँ देखिए यहाँ मिनट्स है, तो हम सपोज 1 मिनट डाल दिए। अब ये बच्चों का एग्ज़ाम कहाँ होगा वो करना है। तो चलिए मैं सैंपल नर्सरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। कितने मार्क्स का है, तो ये 10 मार्क्स डाल दिए, पासिंग मार्क्स, और इसको अप्लाई कर दिया। सेव किया, ये सेव नहीं हो रहा है, कहीं एरर आ रहा है। तो इसके अंदर एरर ये है कि ये सब्जेक्ट यहाँ पे एडेड नहीं है। तो इसको ऐड करने के लिए हमें फिर से सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा
एकेडमिक, देखिए क्लास एंड सेक्शन है, क्लास टीचर, सब्जेक्ट। अब ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो हम क्लास को असाइन करेंगे। तो ये असाइनमेंट क्रिएट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करते हैं नर्सरी, सेक्शन नर्सरी ए, सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश नर्सरी, हिंदी सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन में हिंदी ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, हिंदी सब्जेक्ट एग्जाम जो ले रहे हैं, मैथ्स, तो यहाँ ड्रॉप डाउन में आएंगे मैथ्स नर्सरी, और किस सब्जेक्ट का एग्जाम आ रहा है, एग्जाम है उर्दू नर्सरी, तो यू में आएंगे उर्दू, उर्दू तो इसमें उर्दू का सब्जेक्ट नर्सरी के लिए यूकेजी है, यहाँ से उर्दू एलकेजी, उर्दू नर्सरी, ये फर्स्ट सब्जेक्ट नर्सरी। ये तो 4 एग्जाम ले रहे हैं, इसको हम सेव करेंगे। जब इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी तो यहाँ टिक आएगा, इंफॉर्मेशन हैज बीन सेव। अभी नर्सरी क्लास के सब्जेक्ट्स जो एग्जाम लेने हैं वो असाइन हो गए। अब हम दोबारा फिर जाएंगे, दोबारा फिर से हम जाएंगे एग्जाम मास्टर में, एग्जाम शेड्यूल में, ऐड शेड्यूल, पहले असेसमेंट टर्म 1 सेलेक्ट करते हैं, क्लास सेलेक्ट करते हैं, फिर सभी ए सेलेक्ट करते हैं, फिल्टर लगाए। अब देखिए वहाँ पे पहले सब्जेक्ट्स नहीं आ रहे, अब यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स आ गए। तो ये फिल करने का ऊपर पैरामीटर्स है कि एग्जाम कब शुरू हो रहा है, वो हम लोग पहला डेट यहाँ डाल देंगे, कितने बजे से ले रहे हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे पहले AM करेंगे, 10:30 AM, 60 मिनट्स का है। हॉल रूम सेलेक्ट कर लेते हैं, मार्क्स दे देते हैं 10 मार्क्स, 5 तक 40%, और इसको अप्लाई कर देते हैं। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ फिल हो गई। अब हमें सिर्फ यहाँ पे डेट चेंज करना है। तो हमारे शेड्यूल के हिसाब से मैथ्स पहले है 19 मई को, इंग्लिश है हमारा 20 मई को, तो इसको चेंज कर देंगे। हिंदी है हमारा 21 मई को, मैथ्स का एग्जाम हो गया। उर्दू है हमारा 22 मई को। तो मैंने सारे डेट फिल कर दिए, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ ग्रीन टिक आ गया, ग्रीन टिक नहीं आया मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम, तो इसको हम ओके प्रेस करेंगे। अब ये हमारा शेड्यूल ऐड हो गया। अब इसमें हम जाके सिर्फ एक क्लास का हमने शेड्यूल ऐड किया है। अब देखिए LKG क्लिक करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, तो ये नहीं दिखाएगा क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो अब हम जाएंगे प्रिंट करने के लिए कि एडमिट कार्ड कैसे प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट में आएंगे, कार्ड मैनेजमेंट, इसके अंदर है एडमिट कार्ड, जनरेट एडमिट कार्ड। इस एडमिट कार्ड को क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लास नर्सरी सेक्शन A, कौन से एग्जाम का ले रहे हैं 1। दूसरे एग्जाम्स यहाँ नीचे नहीं दिखा रहे क्योंकि हमने शेड्यूल ऐड नहीं किया है। टेम्पलेट हमने एडमिट कार्ड का सेव कर रखा है, टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद पहले यहाँ पे आपको किस डेट में प्रिंट कर रहे हैं वो चेंज करना है। अब किस बच्चों का एडमिट कार्ड इशू करना है, उन बच्चों का नाम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट ऑल करता है, और राइट में क्लिक है जनरेट। तो देखिए ये बच्चों का एडमिट कार्ड PDF में सेव हो रहा है और ये जनरेट हो गया। अगर बल्क में करेंगे तो पेज सेटअप में इशू है, यहाँ पेज सेटअप चेक कर लेने का, इसको स्केलिंग थोड़ा सा डाउन कर लेंगे तो 1 पेज आ जाएगा। वन पेज में नहीं आ रहा है, हम
हम इसको कैंसिल करते हैं। पेज सेटअप में क्या इश्यू है देख लेते हैं, इसको जनरेट करें। और देखिए लैंडस्केप में सेलेक्टेड था तो पोर्ट्रेट से चेंज किया, अब ये पेज सेटअप बराबर हो गया। तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट हमें ध्यान रखना होगा। ये QR कोड जनरेट हो गया, इसको सेव कर देते हैं। तो दोबारा फिर से जाते हैं, ये सारे बच्चों को एक साथ सेलेक्ट किया, या ऑप्शंस है इस बच्चे को नहीं देना है, इस बच्चे को नहीं देना है, तो नहीं प्रिंट करेंगे, जनरेट करेंगे। देखिए यहाँ पे लैंडस्केप जगह पोर्ट्रेट था, अब ये सारे आ गए, सब बच्चों के एक साथ यहाँ आ गए। ठीक है, अब ये बच्चों के सारे जनरेट हो गए। इसको हम लोग सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए हम चले जाएंगे दिस PC में, डी ड्राइव में, एक नया फोल्डर बनाएंगे, एडमिट कार्ड। फिर यहाँ पे हम न्यू फोल्डर में क्लास बनाएंगे, सपोज नर्सरी, और इस फाइल को नेम दे देंगे FA1। चलिए, और सेव